Hello dear friend, welcome to Pharmacom channel. Today I am discussing about the third lecture of unit 2 of industrial pharmacy first. That's about the types of ingredient or excipients used in the formulation of tablet. ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स के बारे में, एडिटिव्स के बारे में जो कि टैबलेट की फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं. ठीक है, बेसिकली मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि टैबलेट क्या है, एक डोजेज फॉर्म है और डोजेज फॉर्म आपका कॉम्बिनेशन होती है ड्रग कंपाउंड का, मतलब कि एपीआई का, और एक्सिपिएंट का. ड्रग कंपाउंड वो होता है जिसकी अपनी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है. एक्सिपिएंट वो होता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता. ठीक है, उस समय तो नहीं होता जब उसको ऐड किया जा रहा है, मतलब वो इंटेंशनली नहीं ऐड किया जाता. मतलब कहने का क्या है, फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामोल की टैबलेट है तो पैरासीटामोल को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखा सकते. हो सकता है उनका किसी अदर जगह पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, लेकिन यहाँ पर जिस समय जिस कॉम्पेटिबिलिटी के साथ में आप इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएंगे. तो दैट मीन एपीआई वो होता है जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, और एक्सिपिएंट या एडिटिव वो होता है जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है. एडिटिव और एक्सिपिएंट बेसिकली किसी भी डोजेज फॉर्म में कई रीजंस के लिए, कई पर्पज के लिए ऐड किए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि उसकी अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए, उसका टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए एंड मेनी मोर. जिस तरह की भी दिक्कत आएगी आपका कंपाउंड ऐड किया जाएगा और वो कंपाउंड उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देगा, मतलब उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपना एक्शन दिखाएगा. तो दैट मीन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एक्सिपिएंट जब भी आपका यूज किया जाता है वो आपका इंटेंशनली यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टैबलेट आपकी कड़वी है, तो टैबलेट में अगर आप लोग स्वीटनिंग एजेंट डाल रहे हो, कोई शुगर डाल रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है, इसके बिटर टेस्ट को मास्क करना. ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि टैबलेट आपकी अच्छे से टूट जाए स्टमक में जाने के बाद, तो आप उसके अंदर डिसइंटीग्रेंट यूज करते हो. तो दैट मीन एक्सिपिएंट आपके इंटेंशनली यूज किए जाते हैं. ठीक है, अगर मैं टैबलेट की बात करूं स्पेशली, तो यहां पर आपके कई टाइप के एक्सिपिएंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला आपका है डाइलुएंट. ठीक है, जिसका दूसरा नाम फिलर्स भी होता है या बल्किंग एजेंट भी इनको बोला जाता है. ठीक है, फिर आपका है बाइंडर, जिसको हम एडेसिव भी कह सकते हैं. फिर आपका है डिसइंटीग्रेंट. ठीक है, नेक्स्ट आपका है लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट. ठीक, इसके बाद आपका है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड लास्ट वन इज द स्वीटनिंग एजेंट. तो ये कुछ बेसिक आपके एक्सिपिएंट्स हैं जो कि टैबलेट के फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइल्यूएंट के बारे में, और ध्यान रखना इन डाइल्यूएंट के पास कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. जैसे कि सबसे पहली बात तो ये केमिकल इनेट होने चाहिए, है ना. आपके कंपाउंड के जो आपका एपीआई है उसके साथ में रिएक्शन ना करें. नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी शो ना करें. ठीक है, आपके स्टेबल होने चाहिए. जितनी एक्सपायरी डेट आपकी एपीआई की है उतना ही एक्सपायरी डेट आपकी एक्सिपिएंट की होनी चाहिए. उससे ज्यादा चल सकती है लेकिन कम नहीं. मान लेते हैं आपका पैरासीटामोल 2 साल बाद एक्सपायर हो रहा है, लेकिन एक्सिपिएंट आपका 1 साल में ही एक्सपायर हो गया, तो एक्सिपिएंट की वजह से क्या होगा, आपका पूरी की पूरी डोजेस फॉर्म, पूरी की पूरी टैबलेट आपकी एक्सपायर हो जाएगी. तो मतलब इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. इसके बाद कॉम्पेटिबल होनी चाहिए, है ना. आपके एपीआई के साथ में कॉम्पेटिबल होना चाहिए. फार्माकोलॉजिकल इनेट होने चाहिए, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो ना करे. ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक एक्सिपिएंट के सिलेक्शन में देखी जाती है, जिन पर गौर किया जाता है. ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज होती है. तो हम एक्सिपिएंट के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला एक्सिपिएंट हमारा है डाइल्यूएंट. डाइल्यूएंट को और नाम से भी जाना जाता है, जिनमें आपका बाइंडिंग एजेंट, आपका बल्किंग एजेंट है और आपका फिलर्स है. ठीक है, तो उसके दूसरे नाम क्या है, एक आपका फिलर्स है, फिलर्स हम इसको बोल सकते हैं, और आपका बल्किंग एजेंट बोल सकते हैं. ठीक है, ये आपको बुक में या नोट्स में मिल जाएगा. तो डाइल्यूएंट बेसिकली यूज क्यों किए जाते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है, कुछ आपके एपीआई इतनी कम डोज में होते हैं कि उनकी टैबलेट बनाना पॉसिबल नहीं होता. फॉर एग्जांपल आपका एल्प्राजोलाम. ठीक है, एल्प्राजोलाम आपका 0.25 mg में भी आता है और 0.5 mg में भी आता है. तो 0.25 mg इतना कम अमाउंट है कि आप उसको प्रेस नहीं कर पाओगे, है ना. इतना अमाउंट तो आपके पंचो डाई पर ही लगा रह जाएगा, वो टैबलेट की शेप में कैसे आ पाएगा. तो आप क्या करते हो, ताकि ये कम से कम कंप्रेसिबल बन जाए, मतलब इनको कंप्रेस किया जा सके, टैबलेट में कन्वर्ट किया जा सके, आप इनके अंदर ऐसा मेडिकामेंट डालते हो जो इनके वेट को बढ़ा देता है. ठीक है, सिर्फ क्या करता है, वेट को बढ़ा देता है. ठीक है,
तो ऐसे कंपाउंड को जो बल्क बढ़ाते हैं, वेट बढ़ाते हैं, इनको हम बोलते हैं बल्किंग एजेंट या डाइल्यूएंट। ठीक है, यहां पर लिखा भी है यूज्ड टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड बल्क, जितना बल्क चाहिए उतना, ऑफ द टैबलेट व्हेन द एपीआई इज इनएडिक्वेट टू प्रोवाइड द बल्क। जब आपका एपीआई इनएडिक्वेट होगा अच्छे वेट को प्रोवाइड करने में, तब आप लोग डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी रीजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट बढ़ाते हैं, और भी इनके एक्शन हो सकते हैं, जैसे कि इंप्रूव कोहेशन। ठीक है, कोहेशन आपके उसके बीच में ऐड करते हैं, आपके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है उसको मेंटेन करते हैं, तो कोहेशन को इंप्रूव करते हैं। टू परमिट द यूज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन, अगर आपके डायरेक्ट कंप्रेशन के द्वारा टैबलेट बनाई जा रही है तो उसको क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन के बीच में आपका एपीआई आ जाएगा, ठीक है, आपका 0.25 mg आ जाएगा, तो वो तो पंच ही नहीं हो पाएगा, तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन में आ सके उसका भी ये ध्यान रखते हैं, है ना, उसका वेट बढ़ाकर उसको डायरेक्ट कंप्रेशन में लेके आते हैं। इसके बाद टू प्रोमोट फ्लो, समटाइम ये आपके फ्लो को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपके टैबलेट को जब होपर से डाला जाता है, आपकी जो कंप्रेशन मशीन होती है उसके ऊपर होपर लगा होता है। ठीक है, होपर जैसे कि आपने देखा होगा आटा चक्की, आटा चक्की में जहां से गेहूं डालते हैं फिर नीचे आपका आटा पीस के निकलता है, सेम आपका होपर आपके टैबलेट पंचिंग मशीन में भी होता है। तो होपर में आपका मटेरियल ना चिपके, इस चीज का भी ये ध्यान रखते हैं, यानी कि फ्लो बढ़ाते हैं आपके मटेरियल का। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं इसके, इसी वजह से हम डाइल्यूएंट को यूज करते हैं। अगर जब एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं कि डाइल्यूएंट के कौन कौन से एग्जांपल हैं, बेसिकली आपका लैक्टोज यूज किया जा सकता है, लैक्टोज आपका एनहाइड्रस लैक्टोज और स्प्रे ड्राइड लैक्टोज दोनों यूज किए जा सकते हैं। डायरेक्टली कंप्रेस्ड स्टार्च, स्टार्च को आप यूज कर सकते हो, जो कि मार्केट में स्टा RX 1500 के नाम से आता है। इसके बाद हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, जो कि मार्केट में आपका एमडेक्स एंड सेल्यूटेब के नाम से आता है, इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जो कि एविशेल के नाम से आता है, AVICEL, यह आपका दो स्टैंडर्ड का आता है, pH 101 एंड pH 102। इस pH का मतलब वो वाला pH नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये इसका नाम है कि pH 101 एंड pH 102, दोनों के दोनों कैपिटल है आपके PB और HB। इसके बाद मैनिटोल यूज किया जाता है, सोर्बिटोल यूज करते हैं, डाई कैल्शियम फोस्फेट डिहाइड्रेट यूज करते हैं, डेक्सट्रोज को यूज किया जाता है, सुक्रोज को यूज किया जाता है, सुक्रोज आपका मार्केट में सुगर टैब के नाम से आता है, डाईपैक के नाम से आता है और न्यू टैब के नाम से आता है। तो ये सभी एग्जांपल आपके डाइल्यूएंट के हैं। ठीक है, इनमें से लैक्टोज को अधिकतर प्रीफर नहीं किया जाता, क्योंकि लैक्टोज डिस्कम्फर्ट कई लोगों को होता है। ठीक है, कई लोगों को ये पच नहीं पाता है, तो अधिकतर हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, या तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को प्रेफर करते हैं, या हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, या फिर डायरेक्टली कंप्रेस्ड स्टार्च को प्रेफर करते हैं, जिनमें आपका स्टा RX, एमडेक्स, सेल्यूटेब एंड आपका एविशेल, इनको अधिकतर प्रेफर किया जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं बाइंडर्स के बारे में। दूसरा आपका है बाइंडर्स। ठीक है, देखो जब टैबलेट को बनाया जाता है तो टैबलेट में दो पोर्शन होते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि टैबलेट को आप लोग कंपाउंड, आपने मटेरियल लिया और उस पाउडर को ही आप टैबलेट में कन्वर्ट कर दोगे। पाउडर के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता कि वो आपस में आपके मटेरियल या पार्टिकल्स आपके आपस में ज्वाइंट रहे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस पाउडर फॉर्म इनटू द ग्रैन्यूल्स। ठीक है, हमको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ग्रैन्यूल्स को हिंदी में नहीं होता है दाना। ठीक है, तो इस तरह का ग्रैन्यूल्स होता है जिसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कोई बाइंडर होगा और बहुत सारे पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइंट करा देगा और जस्ट लाइक एन ग्रैन्यूल आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, पाउडर के फ्लो को बढ़ाते हैं, है ना। पाउडर आपका अगर फाइन पार्टिकल होगा तो वो आपके होपर से जल्दी नीचे नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होंगे तो वो आपके इजीली वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि ग्रैन्यूल्स पर एज कंपेयर टू पाउडर फॉर्म फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ती है, टैबलेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। इन सभी रीजंस की वजह से हमको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रैन्युलेशन प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर जो आपकी हेल्प करता है वो आपका होता है बाइंडर, जो कि आपके पार्टिकल्स को आपस में बाइंड कराएगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एडेसिव, क्योंकि ये चिपका रहा है, एक तरीके से स्टिक कर रहा है। यहाँ पर लिखा है दीज आर एडिड आइदर ड्राई और इन वेट फॉर्म। ये आपका ड्राई फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है और वेट फॉर्म में भी। अगर ड्राई ग्रेन्युलेशन है तो ड्राई फॉर्म में, अगर वेट ग्रेन्युलेशन है तो वेट फॉर्म में यूज किया जाएगा। इसके बाद यूज क्यों किया जाता है, ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए, टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स और टू फॉर्म कोहेसिव कॉम्पैक्ट फॉर डायरेक्टली कंप्रेस्ड टैबलेट।
ठीक है। ये क्या करता है, आपके टैबलेट में कोहेसिव कॉम्पैक्ट क्रिएट करता है ताकि वो डायरेक्टली कंप्रेस्ड हो सके, ठीक है। तो ये बाइंडर्स के काम है। इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो अकासिया, ट्रैगाकांथ, ठीक है। ट्रैगाकांथ आपका 10 to 25% में यूज किया जाता है, ठीक है। सोर्बिटोल मतलब इसकी ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। इसके बाद माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज MC एंड HPMC। इसके बाद HPC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। इसके बाद जिलेटिन जो कि आपका 10 to 20% यूज किया जाता है। परसेंट का मतलब क्या है, आपके ये आपके टैबलेट फॉर एग्जांपल 100% आपके टैबलेट है तो उसका 10% क्या रहेगा, आपका जिलेटिन रहेगा, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज 50% यूज किया जाता है। PVP पॉलीविनाइल पायरोलिडिन ये आपका यूज किया जाता है 2%। स्टार्च पेस्ट 10 to 20% सॉल्यूशन एंड आपका सोडियम एल्जिनेट। ये सभी आपके कंपाउंड एग्जांपल है किसके, बाइंडर्स के। ये सभी क्या करते हैं, आपके पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स को बढ़ाते हैं ताकि आपके मटेरियल आपके ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो दैट्स अबाउट द बाइंडर्स। नाउ मूव ऑन टू द डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। अब आपने टैबलेट का वेट भी बढ़ा लिया डाइल्यूएंट के द्वारा, आपने उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया बाइंडर के द्वारा। अब आपकी टैबलेट बन गई है तो आप क्या चाहोगे कि टैबलेट आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब जल्दी आपके स्टमक में जाए और जल्दी आपका जो एपीआई है टैबलेट से बाहर निकले और एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे। जितनी जल्दी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा उतनी ही जल्दी एक्शन मिलेगा। अब ये टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन फास्ट कौन करता है या डिसइंटीग्रेट कौन कराता है, वो आपके होते हैं डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। ये भी एक टाइप का आपका एक्सीपेंट है। इनका काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब आपकी टैबलेट जब टूटती है तो उसके टूटने की दर को बढ़ाते हैं। यहां पर लिखा है एडेड टू फैसिलिटेट ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद वाटर इन जीआईटी। जैसे ही टैबलेट आपकी जीआईटी में जाएगी, स्टमक में जाएगी या इंटेस्टाइन में जाएगी तो वहां पर वाटर के कांटेक्ट में आएगी। वाटर के कांटेक्ट में आते ही आपके डिसइंटीग्रेंट स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे ही वो फूलते हैं तो आपकी टैबलेट बस्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है। फटने के बाद आपका मटेरियल बाहर निकलता है। तो ये डिसइंटीग्रेशन है आपका। तो आपके डिसइंटीग्रेंट इसको फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं ताकि ब्रेकडाउन आपका जल्दी हो सके। तो ये आपके डिसइंटीग्रेंट है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो स्टार्च है। स्टार्च में आपका एग्जांपल है प्राइमोजेल। प्राइमोजेल के बाद एक्सप्रोटैब, ये भी आपके स्टार्च का एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ क्ले, कुछ मिट्टी यूज की जाती है जिनमें आपका वीगम HV एग्जांपल है। बेंटोनाइट आपका एग्जांपल है। लेकिन बेंटोनाइट में क्या है, बेंटोनाइट आपका वहीं पर यूज किया जाता है जहां पर आपकी टैबलेट कलरफुल होती है, आपका मेडिकामेंट कलरफुल होता है, ठीक है। क्योंकि बेंटोनाइट का खुद का एक कलर होता है जस्ट लाइक एन आपका ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर में आपका बेंटोनाइट होता है। तो आप अगर इसको व्हाइट टैबलेट में मिलाते हो तो टैबलेट का ये क्या करती है, कलर यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, मतलब आपकी व्हाइट कलर बड़ी बेकार दिखेगी, उसके अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स आपके ब्राउन कलर के दिखेंगे। तो आपको बेंटोनाइट वहीं पर यूज करना है जहां पर आपकी टैबलेट कलरफुल हो, या आप उसके बाद में उसके ऊपर कोटिंग करें तब भी आप बेंटोनाइट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में आपका ACDISOL, ACDISOL, जिसको हम जानते हैं सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के नाम से, NaCMC, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। ये भी आपका यूज किया जाता है। इसके बाद आपका एल्जिनेट भी यूज किया जाता है। आपका पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, दैट मीन PVP, ये भी आपका यूज किया जाता है एज ए डिसइंटीग्रेंट। अब इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन कराना। सुपर डिसइंटीग्रेंट का मतलब क्या है, और जल्दी ब्रेक डाउन कराना। मतलब कि सुपर डिसइंटीग्रेंट आपके स्वेल होते हैं 10 फोल्ड, मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है। जितने जल्दी आपका डिसइंटीग्रेंट स्वेल होगा, फूलेगा, उससे 10 गुना जल्दी आपका सुपर डिसइंटीग्रेंट फूल जाता है, ठीक है। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट आपके होते हैं जो कि लगभग विद इन 30 सेकंड में आपके डिसइंटीग्रेट करा देते हैं आपके डोजेस फॉर्म को व्हेन कम इन कांटेक्ट विद वाटर, जब आपके वाटर के कांटेक्ट में टैबलेट आपकी आएगी। यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्रॉस कार्बिलोज, ठीक है, क्रॉस पोविडोन जो कि प्रोविडोन के क्रॉस लिंक्ड है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोनेट जो कि आपके क्रॉस लिंक्ड फॉर्म है स्टार्च की, ठीक है।
ये कार्मेलोज की क्रॉस लिंक्ड फॉर्म है, ये पोविडोन की है और ये आपके स्टार्च की है। तो ये तीनों आपके यूज किए जाते हैं एज ए सुपर डिसइंटीग्रेंट। अब आपको पता है कि सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज किया जा रहा है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपकी हाइयर होगी और एब्जॉर्प्शन भी आपका हाइयर होगा एज कंपेयर टू डिसइंटीग्रेंट। इसके बाद यहां पर कुछ पॉइंट लिखी है। डिसइंटीग्रेंट आप लोग एक बार में ही डायरेक्टली सारा ऐड नहीं करते हो, इसका आधा पोर्शन आप लोग ग्रेनुलेशन से पहले करते हो। ग्रेनुलेशन से पहले जब आप मिक्सिंग करते हो मटेरियल की तब आप इसको ऐड करते हो ताकि वो ग्रेन्यूल्स के अंदर भी पहुंच सके, है ना। फॉर एग्जांपल आपकी टैबलेट में ग्रेन्यूल्स भी है, अगर टैबलेट स्वेल हो रही है, मान लेते हैं स्वेल हो गई, फट गई, ग्रेन्यूल्स आपका बाहर आ गया, अब ग्रेन्यूल्स का भी टूटना जरूरी है तो ग्रेन्यूल्स के अंदर भी आपका डिसइंटीग्रेंट आ सके, इसके लिए हम इसको पहले भी ऐड करते हैं ताकि आपका ग्रेन्यूल्स भी स्वेल होकर अपने मटेरियल को रिलीज करे। तो ये आपके ग्रेनुलेशन से पहले भी ऐड किए जाते हैं और कंप्रेशन से पहले भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली आप मटेरियल मिक्स करते हो, ग्रेन्यूल्स बनाते हो और कंप्रेस करते हो, मतलब टैबलेट बनाते हो। तो ग्रेनुलेशन से पहले मिक्सिंग के दौरान भी यूज किए जाएंगे और टैबलेट को पंच करने से पहले भी यूज किए जाएंगे, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेंट आपके कभी कभी या यूजुअली नहीं कह सकते, लेकिन ये डिसइंटीग्रेंट आपके एज ए लुब्रिकेंट भी काम करते हैं, ठीक है। ये आपके लुब्रिकेंट की तरह भी काम करते हैं, मतलब आपके पाउडर के फ्लो को बढ़ाते हैं। आपका पाउडर या आपके ग्रेन्यूल्स आराम से नीचे पहुंच पाए, जल्दी आपके डाई तक पहुंच पाए, ये भी ये काम करते हैं, इसीलिए हम इसको कंप्रेशन के पहले भी डालते हैं। इसके बाद कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है जैसे कि इफरवेसेंट टैबलेट, जैसे कि आपका मान लेते हैं हम मान लेते हैं स्टैक ईवीटी का एग्जांपल है, इनो का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं इनो की कोई टैबलेट है, आपने उसको वाटर में डाला तो वहां पर तो कोई डिसइंटीग्रेंट नहीं है, वहां पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिबरेट होती है, वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन आपके डिसइंटीग्रेशन की तरह काम कर रहा है। अगर वहां पे आपने कोई डिसइंटीग्रेंट भी यूज नहीं किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से क्या होगा, आपकी टैबलेट जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये केस देखा गया है कि इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इफरवेसेंट टैबलेट इज अनदर वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये भी एक तरीका है डिसइंटीग्रेशन का। तो आई होप आपको डिसइंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लुब्रिकेंट की और ग्लाइडेंट की, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कंप्रेशन मशीन होती है यहाँ पर दो जगह मटेरियल आपका चिपक सकता है। एक तो आपके होपर में, जब आपने होपर में मटेरियल डाला तो हो सकता है वो होपर की दीवारों पर चिपक जाए, पूरा कंप्लीट अमाउंट आपका नीचे ना पहुंच जाए, तो इससे आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, वेट वेरिएशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लुब्रिकेंट डालते हैं ताकि वो फ्लो को बढ़ा दे। और दूसरी चिपकने की कंडीशन आपकी आ सकती है डाई में। जब डाई में आपका मटेरियल पहुंचेगा तो उसके ऊपर पंच लगेगा, तब आपकी टैबलेट बनेगी। तो डाई में भी आपका मटेरियल चिपक सकता है। तो इन दोनों कंडीशन से ओवरकम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके पाउडर के फ्लो को बढ़ाते हैं। इसके बाद इसके अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लिखा है एडिट टू प्रिवेंट एडिशन ऑफ द मटेरियल टू द सरफेस ऑफ डाइज पंचेस, रिड्यूस इनर पार्टिकल फ्रिक्शन एंड इंप्रूव रेट ऑफ फ्लो ऑफ द ग्रेन्यूल। सबसे पहला पॉइंट इसमें बोला है कि ये मटेरियल के एडिशन को यानी कि चिपकने को रोकता है, किस पर, डाई के सरफेस पर और पंच के सरफेस पर। दूसरी बात इसने कही है रिड्यूस इंटर पार्टिकल फ्रिक्शंस। आपके पार्टिकल मान लेते हैं आपने दो ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, ये आपस में फ्रिक्शन होके दोबारा पाउडर में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब आपस में टकरा के टूट सकते हैं। तो इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसका भी ध्यान रखता है। इसके बाद इंप्रूव रेट ऑफ फ्लो, आपका जब ग्रेन्यूल्स आपके फ्लो करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वहां पर भी क्या करते हैं, फ्लो को इंप्रूव करते हैं। तो दिस इज लुब्रिकेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिकनेस को चिपक ना जाए आपका मटेरियल, इसी का ध्यान रखते हैं। इसी में दूसरी कैटेगरी आपकी होती है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट भी आपके सिमिलर होते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है, प्रोमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करता है, इसका स्पेशली काम यही होता है कि पार्टिकल आपस में फ्रिक्शन ना पैदा करें और वो इजीली फ्लो कर जाए। ये सिर्फ आपके इसी काम पर फोकस करता है, जबकि लुब्रिकेंट आपके कई चीजों पर फोकस करता है, ठीक है। तो ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट को हम एक समान मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों काम करते हैं, बेसिकली फ्लो को बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं और स्टिकनेस को कम करते हैं। ये आपके लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट होते हैं। एग्जांपल की बात करता हूं तो स्टेरिक एसिड
एंड डेरिवेटिव ऑफ स्टेरिक एसिड। डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं तो मैग्नीशियम स्ट्रेट आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टाक यानी कि टाल्कम पाउडर यूज किया जा सकता है, पीईजी यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जा सकता है, कुछ सर्फेक्टेंट भी है आपके जो यूज किए जा सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल आपके हैं लुब्रिकेंट के। अगर ग्लाइडेंट के एग्जांपल की बात करता हूं तो कॉर्न स्टार्च ये आपका ग्लाइडेंट का है, टाल्कम पाउडर, कोलोइडल सिलिका जिसको हम कैब और सिल के नाम से जानते हैं, और साथ में साइलोइड के नाम से भी मार्केट में आती है, और आपकी एरोसिल के नाम से, एक्रोसिल के नाम से भी मार्केट में आती है। तो कोलोइडल सिलिका की तीन ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, कैबोसिल, साइलोइड और एक्रोसिल। तो ये आपके एग्जांपल है ग्लाइडेंट के, ठीक है। तो आप लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में। कलर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, अगर हम कलर किसी चीज में डाल रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या होगा, ताकि उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाए, वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। पेशेंट कॉम्पेटिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो, यानी कि पेशेंट उसको लेने का इच्छुक रहे, ऐसा नहीं कि टैबलेट को देख के दूर भाग रहा है। कलर अच्छा होगा तो चिल्ड्रंस भी अट्रैक्ट होते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि बच्चे मना करते हैं दवाई लेने से, लेकिन कलरफुल टैबलेट्स होती है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कलर आपका ऐड करने के लिए, अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जिनमें आपकी डाई यूज की जाती है। डाई आपकी दो कैटेगरी की हो सकती है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाई, ठीक है, और फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाई, जिसमें आपकी फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक येलो 5, इसका नंबर होता है येलो 5, तो ये आपकी यूज की जाती है, जिसका नाम होता है टार्ट्राजिन, ठीक है। टार्ट्राजिन TARTRAZINE टार्ट्राजिन आपकी यूज की जाती है। दूसरा आपका है FD&C ग्रीन 3 नंबर की यूज की जाती है, जो कि ग्रीन कलर देती है। इसका एग्जांपल है फास्ट ग्रीन। इसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेड 22, ठीक है, ये आपकी ईओसिन वाई ये यूज की जाती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेड 3 जिसमें आपका एरिथ्रोसिन ये भी यूज की जाती है। फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक ब्लू 1 इसमें आपका ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है। तो ये डाई आपकी यूज की जाती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोई भी कलर मिला दोगे, ये आपकी स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कलर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इनके नाम आप याद रखना, जिनमें आपका ईओसिन, एरिथ्रोसिन, टार्ट्राजिन, ब्रिलियंट ब्लू, फास्ट ग्रीन, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जांपल देना बहुत जरूरी होता है एक्सिपेंट के साथ में। कलर के नाम से सबको पता है कि ये कलर देगा, लेकिन एग्जांपल क्या है, ये मेन चीज होती है। इसके बाद में बात करता हूं फ्लेवर की बात। तो फ्लेवर क्या करता है, टेस्ट आपका टैबलेट में टेस्ट प्रोवाइड कराता है। मान लेते हैं बिटर टेस्ट है, ठीक है, या मान लेते हैं टैबलेट में जो ऑर्डर है वो अनप्लीजेंट है, उसकी खुशबू बेकार है, ठीक है, स्मेल बेकार आती है उसकी, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लेवर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फ्लेवर क्या करेगा, इसके ऑर्डर को मास्क कर देगा। जिनमें आपका बेसिकली आपके 4 च्यूएबल टैबलेट्स में यूज किए जाते हैं। जिस टैबलेट को आपको चबाना होता है वहां पर आपके यूज किए जाते हैं बेसिकली, जिनमें आपके बहुत सारे फ्लेवर ऑयल्स हो सकते हैं। फ्लेवर ऑयल्स में आपका क्लोव ऑयल, ठीक है, मेंथा ऑयल, आपके रोज वाटर, आपका चॉकलेट्स, बेरी, बहुत सारे आपके फ्लेवर्स आते हैं जो कि आपके च्यूएबल टैबलेट में यूज किए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं स्वीटनिंग एजेंट की। स्वीटनिंग के नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्वीटनेस प्रोवाइड कराएगा। अगर टैबलेट का टेस्ट आपका बिटर है, ठीक है, तो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, ताकि टैबलेट कड़वी ना लगे, उसमें आपका स्वीटनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। इनमें आपका शुगर हो सकता है, चीनी हो सकती है, मैनिटोल हो सकता है, सैकरिन हो सकता है। सैकरिन आप लोग यूज करते हैं उन टैबलेट में जो कि डायबिटीज में यूज की जाती है, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए होती है, शुगर फ्री बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन सैकरिन की दिक्कत क्या है कि ये बिटर टेस्ट देती है बाद में, आफ्टर टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर। तो इसी वजह से इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। बाकी आपका एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम भी आपकी एक सिंथेटिक शुगर है, जिसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है ना, एज कंपेयर टू नेचुरल शुगर। तो इन सभी के बारे में हमने बात की, जिनमें हमने डाइल्यूएंट की बात की। ये आपके टैबलेट के वेट को बढ़ाता है, बल्क को बढ़ाता है, ताकि वो कंप्रेस हो सके। एग्जांपल हमने देखे लैक्टोज, मैनिटोल, स्टार, सुक्रोज एटसेट्रा। बाइंडर की बात की, जो कि मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करता है और ग्रैन्यूल्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बहुत एग्जांपल देखे आपके, हमने देखा अकासिया, ट्रैगाकांत, एल्जीनेट, सोडियम एल्जीनेट, जिलेटिन एटसेट्रा।
डिसइंटीग्रेंट आपका क्या करता है, टैबलेट के ब्रेक डाउन को फैसिलिटेट करता है ताकि वो आराम से टूट सके पेट में जाने के बाद। टूटेगी तभी वो सोल्यूबल हो सकती है, जब कोई चीज टूटेगी तभी तो वो घुलेगी आपकी, ठीक है, जब घुलेगी तब वो एब्जॉर्ब होगी। तो मतलब डिसइंटीग्रेशन को फैसिलिटेट कौन करता है, डिसइंटीग्रेंट। जहां पे हमने एग्जांपल देखा स्टार्च, क्ले एंड सेल्यूलोज। सुपर डिसइंटीग्रेंट इससे ज्यादा काम करते हैं, डिसइंटीग्रेंट से 10 गुना जल्दी डिसइंटीग्रेट कराते हैं, जिनमें आपके एग्जांपल है क्रॉस कार्बिलोज, क्रॉस पोविडोन एंड आपका सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। फिर हमने बात की थी लुब्रिकेंट के बारे में। लुब्रिकेंट क्या है आपका, जो कि फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाता है, ठीक है, डाई और पंच में चिपकने नहीं देता। इसके बाद इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को कम करता है, वो आपको लुब्रिकेंट होता है। ग्लाइडेंट क्या होता है, जो कि आपके फ्रिक्शन पर फोकस करता है ताकि आपके पार्टिकल आपस में फ्रिक्शन ना कर सके और उसका फ्लो बढ़ सके, तो ये ग्लाइडेंट है। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था आपका टाल्कम पाउडर, मैग्नीशियम स्ट्रेट, स्टेरिक एसिड, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड आपका सर्फेक्टेंट लुब्रिकेंट के एग्जांपल है। ग्लाइडेंट के एग्जांपल में आपका कॉर्न स्टार्च, टाल्कम पाउडर, कोलोइडल सिलिका, ठीक है, जो कि आपके मार्केट में कैबोसिल, साइलोइड एंड एक्रोसिल कई नाम से आती है। कलर आपकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, टैबलेट आपकी अच्छी दिखे, पेशेंट कॉम्पेटिबिलिटी बढ़े, कलर यूज किए जाते हैं। फ्लेवर आपके ऑर्डर को मास्क करने के लिए, अनप्लीजेंट ऑर्डर को मास्क करने के लिए, जिनमें आपके फ्लेवर ऑयल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्लोव ऑयल, मेंथा ऑयल एटसेट्रा। स्वीटनिंग एजेंट जो कि टेस्ट को मास्क करते हैं, ठीक है, जिनमें आपके शुगर और सिंथेटिक शुगर यूज की जाती है। सिंथेटिक शुगर में आपका एस्पार्टेम है, मैं आपकी इसके अलावा मैग्नीटोल यूज किया जाता है, आपका सैकरिन यूज की जाती है। सैकरिन बेसिकली यूज की जाती है शुगर फ्री टैबलेट्स में, बट सैकरिन का डिसएडवांटेज क्या होता है कि आफ्टर टेस्ट इसका बिटर होता है, पहले मीठी लगती है बाद में कड़वी लगती है, ठीक है। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसके बारे में आप लोग इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इनके बारे में पढ़िए। बाकी आप लोग जब इनको यूज भी करेंगे आगे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, तब वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। बट अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत इसमें लगती है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके, एंड थैंक यू सो मच।